गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का हमारा चैप्टर है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। ये हमारी एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 2 है। एसिड शब्द हमारे लिए नया नहीं है। अक्सर हम अपने गली में एसिड्स और फिनाइल बेचने वालों की आवाज सुनते रहते हैं। न्यूज में हम एसिड अटैक की बात सुनते हैं। तो आइए आज हम जानने का प्रयास करें ये एसिड शब्द है क्या। एसिड शब्द जो है वो लैटिन शब्द से डिराइव किया गया है एसिडस, जिसका मतलब है सौर या खट्टा। अर्थात एसिड वे पदार्थ हैं जो खट्टे हैं। मीन्स एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट। तो क्या हम सभी एसिड्स को खट्टे पदार्थों के रूप में देख सकते हैं? क्या हम सभी एसिड को टेस्ट कर सकते हैं? नहीं। खाने वाले एसिड जैसे नींबू का रस, सिरका, इसे हम टेस्ट से पता कर लेते हैं कि ये खट्टे हैं तो इनमें एसिड प्रेजेंट है। लेकिन जैसे हमारे टॉयलेट क्लीनर है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, उनको हम टेस्ट नहीं कर सकते। तो उनकी जांच हम कैसे कर सकते हैं? उनकी जांच के लिए हम इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। इंडिकेटर्स अर्थात सूचक, जो किसी भी पदार्थ में, सब्सटेंस में एसिड या बेस की पहचान करने में मदद करते हैं। ये जो इंडिकेटर्स हैं हम देख रहे हैं 3 कैटेगरी में हैं। पहला है नेचुरल इंडिकेटर, मतलब प्राकृतिक सूचक। प्राकृतिक सूचक में हमारा आ जाता है लिटमस, हल्दी, रेड कैबेज जूस, लाल पत्ता गोभी का रस, हल्दी और लिटमस। अभी हमने देखा कि लिटमस है क्या। लिटमस एक प्रकार का पेपर है जो कि लाइकेन से प्राप्त होता है। लाइकेन हमने 9वीं क्लास में प्लांट्स की कैटेगरी की थी, ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा और टेरिडोफाइटा। जो थैलोफाइटास हैं, प्लांट के वह वर्ग जो थैलोफाइटा को बिलोंग करते हैं, उन थैलोफाइटा वर्ग के जो लाइकेंस हैं, उनसे ये लिटमस पेपर तैयार किया जाता है। उस पेपर को जब हम लिटमस सॉल्यूशन में डिप कर देते हैं तो हमें लिटमस पेपर प्राप्त होता है। हमने देखा लिटमस पेपर 2 रंगों में उपस्थित है, पाया जाता है, रेड लिटमस पेपर एंड ब्लू लिटमस पेपर। हल्दी में एक नेचुरल इंडिकेटर है। अक्सर हमने देखा कि सफेद कपड़ों पर हल्दी का दाग लग जाता है। जब हम उसको साबुन से धोते हैं तो जो हल्दी का जो पीलापन है उसके रंग में परिवर्तन आ जाता है, वो लाल हो जाता है। मतलब हल्दी जब भी साबुन के संपर्क में आएगी, साबुन क्या है? क्षारक है, बेसिस है। तो मतलब हल्दी बेसिक सॉल्यूशन में जब भी संपर्क में आएगी तो वो कलर चेंज बताएगी, वो रेड कलर शो करेगी। तीसरा हम देखेंगे रेड कैबेज जूस। दूसरा है सिंथेटिक इंडिकेटर, सिंथेटिक या संश्लेषित सूचक। इसमें हमारा मिथाइल ऑरेंज और फिनोक्सिलीन का नाम आता है। तीसरा है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, गंधीय सूचक, मतलब गंध, जैसे वर्ड आ रहा है स्मेल, ऑल्फैक्टरी। ऐसे इंडिकेटर्स जो एसिडिक या बेसिक मीडियम में अपने स्मेल में चेंज या परिवर्तन ला सकते हैं या दर्शाते हैं, उन्हें हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स का नाम देते हैं। एग्जाम्पल इसमें आ जाता है क्लोव ऑयल, अनियन एंड वेनिला एसेंस। वेनिला अक्सर हम आइसक्रीम देखते हैं, वेनिला एक प्रकार का एसेंस है जो कि प्लांट एक्सट्रैक्ट से प्राप्त होता है, वो भी एक प्रकार का ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है। हमने यहां पे एक टेबल बना रखा है जिसमें पहला आपका इंडिकेटर्स है, दूसरा हमने देखा स्मेल और कलर इन एसिडिक मीडियम, मतलब उस इंडिकेटर का स्मेल या कलर, एसिडिक मतलब अम्लीय माध्यम में उसका कलर क्या होगा या उसका स्मेल क्या होगा। तीसरा टेबल हमारा है स्मेल और कलर इन द बेसिक मीडियम, मतलब क्षारीय माध्यम में उसका स्मेल या कलर क्या है।
तो सबसे पहले हम देखते हैं लिटमस। जैसे हमने बात की थी लिटमस की, लिटमस देखते हैं अगर, तो एसिडिक मीडियम में ब्लू कलर का जो लिटमस है वो रेड कलर का हो जाएगा। लिटमस क्या है? ब्लू कलर ऑफ लिटमस चेंजेस टू रेड। अगर हम बेसिक मीडियम की बात करते हैं तो बेसिक मीडियम में रेड लिटमस ब्लू हो गया। जैसे मैंने पहले बताया लिटमस दो कलर में आ रहा है, रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर। तो एसिडिक मीडियम में ब्लू कलर का लिटमस रेड में परिवर्तित हो जाएगा और बेसिक मीडियम में रेड कलर का लिटमस ब्लू में चेंज हो जाएगा। तीसरी अगर हम बात करते हैं रेड कैबेज जूस, जो एक नेचुरल इंडिकेटर है, रेड कैबेज जूस, एसिडिक मीडियम में उसका कलर लाल रहेगा, जबकि बेसिक मीडियम में उस जूस का कलर ग्रीन या हरा हो जाएगा। तीसरा टर्मरिक की बात की थी हमने। हम एक एक्टिविटी कर सकते हैं, कोई भी आपका कॉपी का पेपर है, उसकी स्ट्रिप्स काट लीजिए, उस स्ट्रिप्स को हल्दी के सॉल्यूशन में, हल्दी को पानी में घोल लीजिए और उसमें उसको डिप कर दीजिए। डिप करने के बाद उसको सुखा लीजिए अच्छी तरह। अब जब साबुन के पानी में वो पेपर डिप करेंगे तो आप कलर चेंज अनुभव करेंगे। तो देखिएगा, ये घर करके बड़ा ही आसान सा एक्सपेरिमेंट है जो घर बैठे ही कर सकते हैं। इस एक्सपेरिमेंट को करके देखिएगा और उसमें चेंज ऑफ कलर को अनुभव कीजिएगा। तो वहां पे हम देखेंगे टर्मरिक एसिडिक मीडियम में तो कोई चेंज नहीं प्रदर्शित करती, जबकि बेसिक मीडियम क्षारक माध्यम में उसका कलर क्या हो जाएगा? रेड कलर का हो जाएगा। तीसरा देखा फेनोप्थलीन, जो कि एक सिंथेटिक इंडिकेटर है। फेनोप्थलीन एसिडिक मीडियम में इसका कलर क्या हो जाएगा? कलरलेस हो जाएगा। फिनोप्थलीन का कलर क्या हो जाएगा? कलरलेस हो जाएगा, जबकि बेसिक मीडियम में फिनोप्थलीन पिंक कलर की शो करेगा। तीसरा हमारा मिथाइल ऑरेंज, जैसे नाम आ रहा ऑरेंज, ये भी एक प्रकार का सिंथेटिक इंडिकेटर है, ऑरेंज कलर का सॉल्यूशन है। जब हम एसिडिक मीडियम में देखते हैं तो इस मिथाइल ऑरेंज का कलर क्या होगा? रेड इंडिकेट करेगा, जबकि बेसिक मीडियम में कलर हो जाएगा येलो। तीसरा हमारा आ गया अनियन, जो कि एक अल्फैक्टरी इंडिकेटर है, गंधीय सूचक है। अनियन जो है एसिडिक मीडियम में जब अम्लीय माध्यम होगा तो उसका एक तीक्ष्ण गंध होगी, एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होगी अनियन की, जबकि बेसिक मीडियम में नो स्मेल। जो अनियन का जूस है, प्याज, अनियन मींस प्याज का जो रस है, वो अपनी एक प्राकृतिक गंध दिखाएगा, किसमें? एसिडिक मीडियम में, जबकि बेसिक मीडियम में ये गंध अपनी खो बैठता है, देयर विल बी नो स्मेल। वेनिला भी एक प्रकार का हमने देखा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है। एसिडिक मीडियम में रिटेन स्मेल, वो अपनी गंध को बनाए रखता है, जबकि बेसिक मीडियम में आते ही वो अपनी स्मेल को खो देता है। तीसरा और लास्ट हमारा क्लोव ऑयल, लौंग का तेल। अक्सर घर में ये प्राकृतिक चिकित्सा के रूप में, दांतों का जब दर्द होता है तो हम लौंग रख लेते हैं या लौंग का तेल लगा लेते हैं दांतों में, दर्द में काफी आराम मिलता है। आज की ये मेडिकल टिप। एसिडिक मीडियम में ये क्लोव ऑयल अपने गंध को बनाए रखता है, रिटेन स्मेल, जबकि बेसिक मीडियम में ये लूजेज इट्स स्मेल, अपने गंध को वो खो बैठता है। तो ये टेबल हमारा एक कंसाइज एक बता रहा है कि कौन सा इंडिकेटर क्या परिवर्तन शो करता है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं टाइप्स ऑफ एसिड्स। टाइप्स ऑफ एसिड की अगर हम बात करते हैं तो पहला एसिड आ गया स्ट्रॉन्ग एसिड, तेजाब, नाम सुना हुआ, टॉयलेट क्लीनर के रूप में हम यूज करते हैं। अगर फर्श पे गिर जाए तो वो झाग उत्पन्न होने लग जाती, वहां मार्बल को खराब कर देता है, करोड़ कर देता है। डायरेक्ट कभी मार्बल के ऊपर ये एसिड नहीं पोर करना चाहिए, हाईली करोजिव, संक्षारण कर देता है, करोजिव इन नेचर। इसको मिनरल एसिड्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये मिनरल्स के द्वारा प्राप्त होता है, इसलिए इसको खनिज अम्ल का नाम देते हैं। अब एसिड स्ट्रॉन्ग या वीक की चर्चा हम करेंगे। इनमें तीन नाम हमारे कॉमनली आते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड में: हाइड्रोक्लोरिक एसिड,
फॉर्मूला है HCl। दूसरा सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड को हम किंग ऑफ द केमिकल भी कहते हैं, रसायनों का राजा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हमने देखा सल्फ्यूरिक एसिड का इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है, इसका इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है, इसलिए इसको किंग ऑफ द केमिकल का नाम भी दिया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। साथ साथ आपको फॉर्मूले भी याद करने हैं आपको इसके। नाइट्रिक एसिड HNO3। तो ये तीन हमारे पास क्या आ गए, स्ट्रॉन्ग एसिड और मिनरल एसिड। दूसरी कैटेगरी आ गई वीक एसिड की, मतलब जो कमजोर है, दुर्बल अम्ल, इनको हमने नाम दिया प्रबल अम्ल, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, दुर्बल अम्ल। इसमें दो नाम आ गए, सल्फ्यूरस एसिड और कार्बोनिक एसिड। सल्फ्यूरस एसिड H2SO3 और कार्बोनिक एसिड H2CO3। एसिड रेन का नाम आपने सुना है, अम्लीय वर्षा। हमने देखा सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें जब वायुमंडल में उपस्थित रहती हैं और जब वर्षा का जल इनमें से होता हुआ गुजरता है तो वहां पे सल्फर डाइऑक्साइड के साथ या कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जल के अणु रिएक्ट करते हैं, अभिक्रिया करते हैं और सल्फ्यूरस एसिड और कार्बोनिक एसिड जैसे वीक एसिड बनाते हैं। वर्षा के रूप में जब ये नीचे गिरते हैं तो इनको हम एसिड रेन या अम्लीय वर्षा का नाम देते हैं। तीसरा हमारे पास आ गया ऑर्गेनिक एसिड, या इनको हम एडिबल एसिड कहते हैं, इनको हम खाते भी हैं, मतलब दे आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एक्सट्रैक्ट। ये पादप उत्पादों से प्राप्त होते हैं, इसलिए हम इनको ऑर्गेनिक शब्द का नाम दिया, ऑर्गेनिक एसिड्स। इनमें हमारे पास कॉमनली जो आ जाता है एसिटिक एसिड, जो सिरका में पाया जाता है। सिरका सभी आपने देखा होगा, चाउमीन में सिरका डलता है, विनेगर, अचार वगैरह को प्रिजर्वेटिव के रूप में हम विनेगर का इस्तेमाल करते हैं। तो एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, मतलब जितने भी खट्टे फल हैं, नींबू, ऑरेंज, लेमन, ये जो उसमें खटास है ये सिट्रिक एसिड के कारण है। तीसरा ऑक्सैलिक एसिड। चौथा लैक्टिक एसिड, दही, दही भी तो खट्टा होता है, दही में जो एसिड पाया जा रहा है कर्ड में, वो है हमारा लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट है मेथोनिक एसिड। अक्सर आपको चींटी या कोई कीड़ा डंक काट जाता है, जलन होने लग जाती है, वो जलन का कारण यही मेथोनिक एसिड है। मतलब चींटियों में या कीटों के डंक में मेथोनिक एसिड उपस्थित होता है, जो बाइट के कारण वो हमारे शरीर में इंजेक्ट कर दिया जाता है और जलन और स्वेलिंग कॉज करता है। आइए हम देखें कि स्ट्रॉन्ग एसिड या वीक एसिड हम कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं। हमने देखा कि जब भी किसी एसिड को हम पानी में पोर करते हैं, जब भी हम किसी एसिड को पानी में पोर करते हैं तो जैसे H2O, उसमें हमने मान लो HCl डाला, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जैसे ही पानी में पोर किया तो H+ आयन, हाइड्रोजन आयन रिलीज होते हैं, जो पानी के साथ मिलकर हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। ये हमारा क्या बन गया, हाइड्रोनियम आयन। मतलब जब भी किसी एसिड को पानी में डिसॉल्व किया जाता है तो पानी में H+ आयन तुरंत रिलीज होते हैं और वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ तुरंत मिलकर हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन करते हैं। तो किसी भी एसिडिक नेचर का कारण क्या है, एसिड का कारण क्या है, प्रेजेंस ऑफ H+ आयन। मतलब इस H+ आयन के कारण ही एसिडिक कैरेक्टर शो होता है। अब अगर कोई एसिड पानी में डिसॉल्व किया जाता है और वो पूरी तरह पानी में H+ आयन में डिसोसिएट हो जाता है, पूरी तरह घुल जाता है, आयनाइज कर जाता है, तो ऐसे एसिड्स को हम स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। मतलब ऐसे एसिड्स जिनमें H+ आयन पूरी तरह से फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब
ये HCl पूरी तरह से डिसोसिएट करके टूट कर H+ आयन दे रहा है, ऐसे एसिड्स को हम स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। दूसरा हमने देखा एसिटिक एसिड CH3COOH, इसको हमने वीक एसिड का नाम दिया, दुर्बल अम्ल का नाम दिया, क्योंकि जब भी ऐसे एसिड्स को पानी में डिसॉल्व किया जाता है तो ये पूरी तरह से टूटकर अपना H+ आयन रिलीज नहीं करते। इसमें हमने देखा पार्शियल डिसोसिएशन, आंशिक रूप से डिसोसिएट करते हैं, पार्शियल आयोनाइजेशन कह देते हैं। मतलब इनका आयोनाइजेशन क्या है, कंप्लीट ना होके पार्शियल आयोनाइजेशन हो रहा है, तो ऐसे एसिड्स को हम वीक एसिड कहते हैं। अगर कोई एसिड फुल्ली डिसोसिएट करता है, पूरी तरह से पूर्ण रूप से, तो हम ऐसे एसिड्स को हम स्ट्रॉन्ग एसिड्स का नाम देते हैं। तो आज की हमारी चर्चा एसिड के बारे में रही। एसिड का क्या फीचर है? पहला हमने देखा एसिड्स आर सोर इन टेस्ट। दूसरा हमने देखा एसिड्स व्हेन डिसॉल्व इन वाटर दे प्रोड्यूस H+ आयंस। तीसरा हमने एसिड को हमने देखा कि दे टर्न ब्लू लिटमस इनटू रेड, नीले लिटमस पत्र को लाल में बदल देते हैं। तो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हमने एसिड की देखी। फिर उसके बाद हमने इंडिकेटर्स देखे। इंडिकेटर्स ऐसे पदार्थ हैं जो अम्लीय या क्षारीय गुण को बताते हैं कि पदार्थ अम्लीय या क्षारीय है। उस टाइप्स ऑफ इंडिकेटर में हमने नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, उसके एग्जांपल्स देखे। फिर हमने एक टेबल के माध्यम से कलर चेंजेस देखे कि कैसे कलर चेंजेस होते हैं। फिर हमने टाइप्स ऑफ एसिड में स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड और ऑर्गेनिक एसिड देखी, उनके एग्जाम्पल देखे। और हमने स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड में डिफरेंशिएट करना सीखा कि कैसे हम एक स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही।